हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 को करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमने रिलेशन को किया था और 1.2 में हम फंक्शन को करने वाले हैं। तो एक बार मैं रिलेशन को आपको फिर से रिकैप करा देता हूं। उसमें हम कर क्या रहे थे? उसमें हम क्या कर रहे थे? सेट ले रहे थे दो। जैसे इसमें एलिमेंट है 1,2 और बी जो सेट है उसमें एलिमेंट है 3,4। इस तरीके के दो सेट ले रहे थे और उसमें ए क्रॉस बी बना रहे थे। जैसे इसमें क्या बनेगा 1,3 1,4 2,3 और 2,4 इस तरीके के पेयर्स बन रहे थे और उसमें से अपन रिलेशन डिफाइन कर रहे थे जो सबसेट बन रहा था ए क्रॉस बी का। और फिर इसमें हम इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड कर रहे थे, यानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात कर रहे थे। अब अपन बात करते हैं फंक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इट्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड। यहां पे क्या होता है? डोमेन रिपीट नहीं करता। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। उसके लिए मैं एक रिलेशन ले रहा हूं। वो रिलेशन में एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से, यानी पेयर्स इस तरीके से 1,2 2,3 और 3,4 इस तरीके के पेयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, जैसे x, y जो है पेयर, इसमें x जो है वो है डोमेन, ये क्या है डोमेन, और ये क्या है y रेंज, ये है रेंज। ठीक है, x डोमेन है और y रेंज है। तो इसमें क्या है 1, 2 और 3, यानी यहां पे डोमेन जो है वो रिपीट नहीं कर रहा। इस तरीके से अगर मैं एक अलग रिलेशन लेता हूं जिसमें पेयर है 1,2 1,3 और 2,4, ठीक है, ये पेयर्स है। इस तरीके से रिलेशन डिफाइन है। इसमें आप देख रहे हो डोमेन रिपीट कर रहा है, यानी 1 और 1 2 टाइम आ रहा है, यानी 1 की इमेज 2 भी है और 1 की इमेज 3 भी है। तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं बन पाएगा। यानी जहां पे क्या होता है डोमेन रिपीट नहीं करता, वैसे रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो अपन यहाँ पे 4 टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे 1-1 फंक्शन की, कि 1-1 फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अपन करेंगे 1-1 फंक्शन की। तो 1-1 फंक्शन क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये x सेल है और ये y सेल है। ठीक है, सेल का मतलब मैं इस डिब्बे से बात कर रहा हूं। इसमें एलिमेंट है वो है a, b, c और d। इसमें है 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप समझिए, ये जो x सेल है और यहां से यहां एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? इसमें जितने एलिमेंट है उनको हम बोलते हैं डोमेन या फिर प्री इमेज। इसे बोलते हैं अपन प्री इमेज। और इस सेल को क्या बोलते हैं अपन? यानी y में जितने एलिमेंट है उन्हें अपन बोलते हैं कोडोमेन या फिर रेंज या फिर बोलते हैं अपन इमेज। या अब इन वर्ड को आप क्लियर कर लीजिए। x में जितने एलिमेंट उन्हें अपन बोलते हैं डोमेन या फिर प्री इमेज, और y में एलिमेंट्स है उन्हें बोलते हैं कोडोमेन और या फिर रेंज। तो रेंज क्या होती है? जैसे अगर a मैप कर रहा है 1 पे, b मैप कर रहा है 2 पे, c मैप कर रहा है 3 पे और d मैप कर रहा है 4 पे। तो यहां पे क्या हो रहा है? रेंज जो बन रही है वो बन रही है 1, 2, 3, 4, यानी जहां पे एरो आ रहा है वो रेंज है। तो जो कोडोमेन होता है वो पूरे एलिमेंट्स होते हैं और रेंज उसमें से कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे इसमें से 1, 2, 3, 4 तो है रेंज या इमेज, और 1, 2, 3, 4, 5 है, ये है कोडोमेन। तो क्या होता है कि जो रेंज होती है वो हमेशा लेस देन कोडोमेन होती है। वो क्या होती है? हमेशा कोडोमेन, या फिर आप इसे सबसेट भी बोल सकते हो। रेंज हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन की। शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जो डोमेन है, डोमेन जो है उसके एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? ए, बी, सी और डी। ठीक है, और कोडोमेन के एलिमेंट क्या है? कोडोमेन के एलिमेंट क्या है? 1,
2, 3 और 4 और 5 ये कोडोमेन के एलिमेंट है। और रेंज के जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3 और 4, यानी जहां पे ये एरो आ रहा है वो है रेंज के एलिमेंट। तो रेंज क्या होती है? जहां पे मैप होते हैं, यानी यहां जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस नंबर पे जहां पे मैप होते हैं वो ही रेंज बनती है। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं 1-1 क्या होता है। 1-1 के लिए अपन क्या करते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं कि एनसीईआरटी में किस तरीके से अपन 1-1 शो करते हैं और उसे 1-1 की बात करते कैसे हैं। तो 1-1 की बात करने के लिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर f(x) इक्वल टू f ऑफ y हो, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू y होना चाहिए, यानी f(x) इज इक्वल टू fy हो तो x इज इक्वल टू y होना चाहिए। या फिर x नॉट इक्वल टू y हो, इंप्लाई दैट f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ y होना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन, कोई भी रिलेशन, तो वो 1-1 फंक्शन बन जाएगा, या फिर इंजेक्शन फंक्शन बोल जाएगा। उसे हम इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं या फिर इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कोई एग्जांपल लेके उसे शो करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहां पे कोई एलिमेंट ले रहा हूं, ए, बी और सी ले रहा हूं। यहां पे लेता हूं मैं 1, 2 और 3। ठीक है, ये x है और ये y है, और यहां से यहां एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो अगर यहां से, जैसे यहां पे मैं ले लेता हूं 1 और 2 ही ले लेता हूं, तो यहां से मैप हो रहा है 1 पे मैप हो रहा है, सी भी 1 पे मैप हो रहा है और बी जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे अगर इसके हिसाब से, पहले वाले के हिसाब से शो करने की कोशिश करें, यानी एफ ऑफ x की जो वैल्यू है वो है 1 और एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 है और एफ ऑफ सी की वैल्यू भी 1 है, यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ सी। बट यहां पे क्या हो रहा है ये देखिए आप, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी हो गया क्योंकि 1-1, ठीक है, लेकिन ए इज इक्वल टू सी नहीं होता। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो गया, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए ये 1-1 फंक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूं और इसे अपन इस तरीके से बात करते हैं, इसी में मैं चेंज कर रहा हूं। इसमें मैं किस तरीके से चेंज कर रहा हूं, यहां पे मैं 3O ले रहा हूं। जैसे ए मैप है 1 पे, बी मैप है 2 पे और सी मैप है 3 पे। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, x ये क्या लिखा हुआ है, x नॉट इक्वल टू y, यानी एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है 2 है और एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी है क्योंकि ए और बी अलग अलग है, इंप्लाई दैट एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1 और नॉट इक्वल टू 2 के इक्वल नहीं होता 1, इसलिए ये 1-1 फंक्शन बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं मेनी वन फंक्शन की। 1-1 शायद आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, एनसीईआरटी के हिसाब से अपन किस तरीके से शो करते हैं। अब अपन बात करते हैं मेनी वन फंक्शन की, कि मेनी वन फंक्शन होता क्या है, यानी मेनी वन फंक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन है वो, उसमें अगर डोमेन में जितने एलिमेंट है उनकी मैप रेंज जो है वो एक ही मिल जाए, यानी एक पे ही जाके मैप हो जाए। कैसे, अगर जैसे ये एक सेल है और ये एक सेल दी हुई है, ये x है और ये y है और फंक्शन इस तरीके से एक फंक्शन डिफाइन है, जिसमें इसमें मान लो कि आप a b है और इसमें 1 2 3 है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे a है वो 1 पे मैप कर रहा है और b है वो भी 1 पे मैप कर रहा है। तो इस तरीके का जो रिलेशन होगा उसे अपन मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। इस तरीके का फंक्शन कोई डिफाइन हो, फंक्शन में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ए के, उनकी सबकी इमेज मिलती है एटलीस्ट इसमें। ठीक है, इसमें हर एक की इमेज मिलती है, यानी रेंज मिलती है उसकी। ठीक है, इमेज मिलने का मतलब, रेंज का मतलब क्या था यहाँ पे, इमेज से था। तो इस तरीके का अगर कोई भी फंक्शन बनेगा उसे अपन मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है,
ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैनी वन फंक्शन होता क्या है। या फिर आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसमें जितने एलिमेंट होंगे उनमें से सबकी इमेज तो मिलेगी, और अगर किसी दो की रेंज में क्या होगा, अगर इनमें से दो एलिमेंट है, डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट्स की इमेज एक मिल जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ ए की इमेज 1 है और एफ ऑफ बी की इमेज भी 1 मिल रही है, यानी रेंज दोनों की सेम आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर सी होता उसकी इमेज 2 होती तो भी ये मैनी वन फंक्शन बन जाता। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की या सर्जेक्टिव फंक्शन की। तो इसे मैं यहां से मिटा देता हूं सबसे पहले, और अपन बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? जिस फंक्शन में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए। कोडोमेन के पार्ट क्या होते हैं? जैसे दो सेल ले रहा हूं, ये अक्स है और ये वाई है। इसमें जो एलिमेंट है वो है ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें ये क्या है? ये अक्स है, वाई है, और फंक्शन इसमें एफ फंक्शन डिफाइन है। और इसमें जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से ये एलिमेंट दिए हुए हैं। तो अगर 1 मैप है, ए मैप है 1 पे, बी मैप है 3 पे, सी मैप है 2 पे और डी मैप है 4 पे, तो इसमें क्या हो रहा है? जो कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है? इसमें जो कंप्लीट नंबर होते हैं वो कोडोमेन के नंबर होते हैं। तो कोडोमेन, ठीक है, जो कोडोमेन है अगर वो कंप्लीट रेंज के इक्वल हो जाए या फिर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो हम उसे ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन, यानी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गई। तो ये एग्जांपल हो गया ऑन टू फंक्शन का। शायद आपको समझ में आ गया होगा, यानी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए वो ही ऑन टू फंक्शन होता है। अब अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन बाइजेक्शन फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं अपन कि बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है। किसकी बात करते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन की। मैं यहां पे लिख देता हूं, अपन बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाए, जो फंक्शन क्या हो जाए? 1 1 भी हो और क्या हो? ऑन टू फंक्शन भी हो, और क्या हो? ऑन टू फंक्शन। 1 1 और ऑन टू दोनों हो, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। उसी के लिए ये एग्जांपल उसी के लिए क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 1 भी है। 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो, इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। आप यहां से देख के अगर एक एक, जैसे मैं पहले बताया था वैसे चेक कर सकते हो, ये 1 1 फंक्शन बन रहा है। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है? डोमेन की जो कोडोमेन में जितने एलिमेंट है वो उतने ही रेंज में आ जाए, यानी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज बन जाए तो वो बन जाएगा ऑन टू फंक्शन। मैं जितने वर्ड बोल रहा हूं उन्हें क्लियरली समझना, तभी ही आप इस 1.2 एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन कर पाओगे, सही तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं और उन्हें सोल्व करते हैं।